जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। नसीरुद्दीन शाह का परसों रात को डाला गया एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया, जिसमें कि उन्होंने तालिबान को सपोर्ट कर रहे भारतीय लोगों को, जो कि जाहिर सी बात है एक वर्ग विशेष से आते हैं, उन लोगों को लताड़ते हुए कहा था कि क्या आप फिर से उसी वहशीपन की तरफ जाना चाहते हैं जो कि जिससे कि हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। इंडियन इंडियन इस्लाम की भी उन्होंने कुछ बात करी, जिसके ऊपर काफ़ी बवाल मचा हुआ है कि भाई आखिर ये इंडियन इस्लाम क्या होता है, क्या ये कुछ अलग होता है या ये कोई दूसरी किताब को फॉलो करते हैं, कोई दूसरे धर्म ग्रंथ को फॉलो करते हैं। इस तरह की कई सारी बातें जो कि उठ रही हैं और ये सब होना लाजमी थी। लेकिन इन सभी बातों के पहले आपको एक चीज़ समझना ज़रूरी होगा कि नसीरुद्दीन शाह पहले भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा बातें बोल चुके हैं, तालिबान को लेकर नहीं बल्कि किस प्रकार से भारत में कुछ चीज़ें हैं जो कि बढ़ती जा रही हैं और काफ़ी ज़्यादा गलत हैं, जिसको लेकर उनकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना भी हो चुकी है। अनुपम खेर साहब ने भी उनके बारे में काफ़ी कुछ कहा था इसी कारण से। अब आप खुद सोचिए, जब कोई व्यक्ति सीए का विरोध करता है तो वो उनका पोस्टर बॉय बन जाता है कि नहीं भैया देखो इनने विरोध किया है। और जब वो उसी जैसे कि तालिबान की उन्होंने जो पोल खोली है, जब वो उसके बारे में बात करते हैं तो वो सडनली मतलब सबकी आंखों में चढ़ जाते हैं कि भैया आपने ऐसे कैसे बोल दिया। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं डॉक्टर आनंद रंगनाथन की, जिन्होंने आरजे साइमा के साथ जो उन्होंने वीडियो मैंने किया था, उन्होंने जो ट्विटर के ऊपर बातचीत करी थी, काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। आनंद रंगनाथन ने एक बार फिर से टाइम्स नाउ में नविका कुमार के शो में ये नसीरुद्दीन शाह साहब ने जो वीडियो जारी करते हुए अपनी बात कही है, उसको लेकर उन्होंने कई सारे सवाल उठाए। सबसे पहले तो आप उस वीडियो को देखें कि उसमें उन्होंने कहा क्या कुछ है। He is a bad believer, one who follows the religious diktats only selectively. And Navika, to be honest with you, the world is peaceful in large measure because to be a bad believer can also mean to be a good human being. Nasiruddin is a Muslim who is Islamophobic. He fears Islam. He fears to make public the Islamic scriptures and verses in their entirety because he fears being called an illiberal. मतलब आप देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीज़ों को गलत तरीके से बताया जाता है या मिस इंटरप्रेट किया जाता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आप सिर्फ अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी को हीरो या किसी को विलन नहीं बना सकते। आपको बातें हर तरफ की सुननी होंगी, हर एक चीज़ को समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। Look, a Muslim who believes in the Sharia and every single word that there is in the Holy Book is a good Muslim, while a Muslim who drinks, fornicates, indulges in idle talk or music, supports Muslim women who reject the burqa, draws a portrait of whosoever he wishes to, marries a non-Muslim, is homosexual, gives equal share of inheritance to male and female, and is fine with all his fellow Muslims being all of the above, is a bad Muslim. लेकिन बात वही है ना कि लोग इन चीज़ों को समझने के लिए सरासर बिल्कुल भी तैयार नहीं है। बस वो अपने कंफर्ट के हिसाब से या यूँ कह लें कि अपने प्रोपेगेंडा के हिसाब से सामने वाली बात को सही और उसी की बात को गलत भी ठहरा देते हैं। इन्होंने डॉक्टर आनंद रंगनाथन ने इस डिबेट में काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को मेंशन करते हुए कहा, मतलब जैसे कि पहले बताया गया था कि भाई वो कोई भी चीज़ को बोलते हैं तो लोग बोलते हैं कि भैया आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो, या फिर काफिर होने के कारण भैया तुम क्या जानो कि उसमें क्या लिखा हुआ है। जबकि वो जो कोट्स बता रहे हैं वो सभी कुरान के हैं और वो उनको मेंशन कर रहे हैं कि क्या इन चीज़ों को फॉलो ना करने वाला व्यक्ति एक बैड मुस्लिम नहीं होता। यही चीज़ उन्होंने इस वीडियो में भी कही थी। And this is not me saying it. It is Allah himself. What's more, just who is a good believer or Muslim has been explicitly defined in the Holy Book 33, 36, 3, 132, 8, 2, 49, 50. Now let's take the Taliban and their strict orders relating to women. Nasiruddin rightly condemns them and their diktats. But yet again, and deceivingly perhaps, he is snaring the fundamentalists but sparing the fundamentals. The Taliban are only following Sharia and the word of Allah. इसीलिए जो मैं कहता हूँ कि आप अपने कंफर्ट के हिसाब से किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट और किसी भी चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, अब उन्होंने नसीरुद्दीन शाह जो कि इस समय काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक बने हुए हैं, हर कोई उनके बारे में बात कर रहा है कि भैया आखिर ये क्या कुछ इनने कह दिया है, क्या कुछ चीज़ें हैं जो कि इनको नहीं कहनी चाहिए थी। तो जाहिर सी बात है पब्लिक के रिएक्शन भी इसको लेकर सामने आ रहे हैं। आनंद रंगनाथन साहब ने ही इसको लेकर कहा कि देयर इज़ नो इंडियन इस्लाम एज नसीरुद्दीन शाह क्लेम्स, यू आइदर बिलीव इन एवरी वर्स ऑफ द कुरान और यू डोंट, एंड सो in condemning the Taliban, Shah perhaps deliberately ends up snaring the fundamentalist but sparing the fundamentals। उसके ऊपर उन्होंने अपने व्यूज़ दिए हैं जो कि वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब ये देखिए, इसके ऊपर रिंकू लिखते हैं, टेरिफिक योर नॉलेज ऑफ द बुक इज़ नाइटमेयर फॉर मैनी। सही बात है, इतनी नॉलेज एक किताब से होना जो लोग उसी चीज़ को जानने वाले हैं उनके लिए तो ख़तरनाक ही है। आरजे साइमा टू नासिर भाई, हम भी पहले गए थे तुम भी पहले जाओगे। मतलब आरजे साइमा यहाँ पर नसीरुद्दीन शाह को हिदायत दे रही हैं।
पॉलिटिकली इनकरेक्ट लिखते हैं, मज़ा आ गया आज, सर का मूड वैसे ही ख़राब लग रहा था बैटिंग कोलैप्स देख के, और नविका ने सर से ही ओपनिंग करवा दी। दरअसल ये कल रात का जब इंडियन बैटिंग क्रम्बल हो रही थी वो तो लॉर्ड शार्दुल ने आकर बचा लिया। गौरव लिखते हैं, नविका डू यू कंडेम तालिबान? माजिद हैदरी, आई सपोर्ट माई गवर्नमेंट, यस आई डू कंडेम। नविका, डू यू सपोर्ट इजराइल एज द गवर्नमेंट स्टैंड्स विद देम? उसके ऊपर माजिद साहब बस बेफरते हुए नजर आ रहे हैं। शिव लिखते हैं, far be it from me to dispute Anand Rangan and his insights, but there was a time when Indian Muslims had some pride in an Indian flavor of Islam with same rule book. But our Muslims have become slaves too and have lost the little uniqueness they had, adopting imported memes. मतलब बाहर की बातों को फॉलो करने के चक्कर में जो यहाँ की एक नज़ाकत थी, एक तहजीब थी, उसको कहीं ना कहीं ये लोग खो चुके हैं। ओह ब्लडी मेडल, ठीक है। अमित तिवारी लिखते हैं, सर जी ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग शेप्ड टू कोड देयर बिगॉटरी डीड हियर, दे नो दैट दे कांट स्पॉइल इंडिया लाइक अफगानिस्तान, सो इट्स वन वे one of their way to condemn Taliban so that they can continue poisoning behind their statement that reflects we are pious and Taliban is wrong। मतलब आप समझिए यहाँ पर एक पंथ दो काज वाली बात चल रही है। ऋषि लिखते हैं, पीपल टेंड टू फॉरगेट दैट आइडियोलॉजिकल फादर ऑफ पाकिस्तान इकबाल रोड सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, स्टॉप टेकिंग बॉलीवुड वेरी सीरियसली बिकॉज ऑफ दैट दे एक्ट राइट और मेक ऑफ लिरिक्स, इट्स जस्ट देयर जॉब, नथिंग लेस नथिंग मोर। सीरियसली बात है, वो लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनका कोई मोटिव नहीं है कि वो लोग आपको वहाँ पर क्या सिखाना चाहते हैं या क्या नहीं सिखाना चाहते हैं, बस यही इतनी सी बात है। अगले इसमें लिखा है, द वेरी सेम इकबाल रोड, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहान हमारा। He also said Muslims should strengthen Jinnah's hands and join the Muslim League against Hindu and English। अब ये तो पार्टीशन के टाइम की बात है, उस समय तो काफ़ी लोग अपनी अपनी आइडियोलॉजी लगा रहे थे। ट्रेसर्ड लिखते हैं, आई अर्ज HMO India and Amit Shah to measure and provide sufficient security to Mr. Ranganathan. As a taxpayer, this is the one of the cause I am approving to allocate my tax. He is truly an asset। आपका टैक्स यहाँ लगा दिया जाएगा तो जो रोड पे गड्ढे हो रहे हैं उनको कौन भरेगा? भाई ठेकेदार लोग इतनी मेहनत से ख़राब रोड बनाते हैं जिसके ऊपर कि वो बार बार काम कर सके, और आप बोल रहे हो कि आपका टैक्स का पैसा यहाँ खर्च कर दिया जाए? गजब, ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा, सॉरी। इसके आगे वीरा बल्लाल लिखते हैं, यू आर राइट Anand, but sadly even RSS believes that there is an Indian Islam, just like Nehruji and Gandhiji did. The dangerous price for such unproven beliefs will be borne by fellow Hindu citizens who may find themselves targeted in Malahar, Nokahalli and Kolkata। रामवंश लिखते हैं, यू गॉट इट सर, that has always been the strategy to become अच्छा है मुसलमान and try to prove in every way that he is good। The same person was abusing Indian Hindus for being ill-treated and that he and his people like Hamid Ansari and Amir Khan feel unsafe in India। मतलब ये असहिष्णुता की जब बात चल रही थी भारत में काफ़ी ज़्यादा, उस समय कई लोग थे जो कि भारत छोड़ने की बातें कर रहे थे कि भाई भारत में हमें अब सेफ फील नहीं हो रहा है, या भारत इज़ नॉट अ गुड प्लेस, बच्चों को बाहर लेके जाने, कई लोगों ने बात करी थी, उसको लेकर ये रेफरेंस दिया गया। लेकिन यहाँ पर रंगनाथन साहब ने जिस तरीके से अपनी बात को समझाया है, अगर उस बात को अभी भी किसी को समझ में नहीं आता है तो जाहिर सी बात है वो इंसान समझना नहीं चाहता। वही है ना, समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है, और समझ के जो ना समझे समझ लो वो एक ना समझ है। बस वही वाली बात है यहाँ पर, क्योंकि रंगनाथन साहब ने जिस तरीके से चीज़ों को समझाया है उसके बाद तो लोगों को समझ ही जाना चाहिए। और फिर वही बात है ना समझे उसके बारे में क्या कहें। लेकिन हाँ, लोग इसको लेकर भी उनकी आलोचना करेंगे, मेरी भी लोग आलोचना करेंगे, कर रहे हैं, और उसमें कोई बात नहीं। सभी डेमोक्रेसी है, सभी को अपनी बात रखने का हक है। कई लोग हैं जो कि अपनी बात तरीके से रख रहे हैं, कई बात है जो कि तरीके से नहीं रख रहे हैं। लाइट चली गई है पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि हमें अपनी बात पूरी तरीके से रखनी है। तो बस इतनी सी बात है। आप लोगों को कुछ कहना तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।